हर वर्क में, हर काम में, सब काम को करने का एक अलग तरीका होता है। उस काम को किस तरह किया जाता है और उसमें क्या सावधानियां बरती जाती है। कोई भी काम हो उसमें उसका कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है, उसको फॉलो करते हैं और वो काम आसानी से और कम समय में हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर हम लोग इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, प्लांट सेफ्टी, ये सब के बारे में बातें करते हैं। कुछ से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में भी बात करते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, अभी जो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं सेफ्टी का, तो हम लोग सेफ्टी के बारे में जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम लोगों ने बात करी है वर्क एट हाइट के बारे में, प्लांट सेफ्टी के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होता है। मतलब कि अगर इंडस्ट्री में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हो, आप घर पे ही हो लेकिन वहाँ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज करते हैं ना, जैसे लाइटिंग हो गया, आपका मोबाइल चार्जिंग है, स्विच बोर्ड है। मतलब अभी के समय में डे टू डे लाइफ में तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बहुत ही यूज होते हैं। कोई भी काम हो उसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ज़रूरी होता है। जैसे फैन हो गया, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सभी तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, इस तरह। तो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जब यूज करेंगे तो उसमें कुछ हजार्ड भी होंगे, क्योंकि आपको मालूम है हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक प्लस होता है, एक पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव होता है। मतलब फ़ायदे भी होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जब इक्विपमेंट, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज करेंगे, उपकरण को यूज करेंगे, तो उसमें क्या खतरा रहेगा। सबसे पहले खतरा तो रहेगा, चूँकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इसलिए इलेक्ट्रिकल खतरा रहेगा। जैसे शॉक लगने का सबसे ज़्यादा चांस शॉक लगने का रहेगा। 99% जो चांस रहता है वो शॉक लगने का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से सबसे बड़ा खतरा वही है। अगर इंडस्ट्री में काम करते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस है, जैसे वेल्डिंग मशीन हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, ड्रिल मशीन है, ये सभी का जो केबल होता है, कुछ बैटरी वाले भी आते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिल मशीन, ये सभी बैटरी वाले भी आते हैं, उसमें भी हजार्ड है। लेकिन नॉर्मली जो ट्रेडिशनल यूज होता है उसमें वायर लगा होता है, और वायर कहीं से कटा फटा होगा तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का डर रहेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा रहेगा। तो उससे बचना है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, इन सब से कैसे बचें। दोस्तों, किसी भी टूल्स को यूज करते समय उसको अच्छे से जांच पड़ताल करना है। जैसे अगर आपने ग्राइंडिंग मशीन का यूज आपको करना है तो उसके लिए उस ग्राइंडिंग मशीन में क्या क्या चीज़ है, जैसे उसका जो स्विच है वो सही से काम कर रहा है, और उसका जो वायर है, केबल है, वो सही से है, प्रॉपर कनेक्टेड है। आपने कई बार देखा भी होगा कि एक टॉप होता है, उसको बोर्ड में लगाते हैं और उसको प्लग भी बोलते हैं। उस प्लग में या उस टॉप में कई जगह वो गायब रहता है, नहीं रहता है, और लोग डायरेक्ट दो वायर स्विच के अंदर, ये बोर्ड के अंदर डाल देते हैं। वो देखिए कितना खतरनाक है। अगर वो वायर अगर निकल गया या बाहर निकला हुआ है और वहाँ फिर दोबारा उसको छूने के लिए जाएंगे या उसको सही करने जाएंगे तो शॉर्ट लगने का डर रहेगा। इसलिए सबसे पहले आपके जो इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं उसको सही से चेक कीजिए। अगर वायर है उसमें तो वायर सही से प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं, उसके प्लग सही हैं, उसके केबल कहीं से कटा फटा तो नहीं है, जो मशीन है वो सर्टिफाइड है या नहीं। अब देखिए, मशीन सर्टिफाइड का क्या ज़रूरत है। मशीन सर्टिफाइड का इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वो उस मशीन को चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का फॉल्ट सबको मालूम नहीं हो सकता है। जैसे केबल थोड़ा कहीं से कटा फटा है, उसका स्विच सही से काम नहीं कर रहा है या लूज़ हो गया है, काम तो कर रहा है लेकिन लूज़ है, कभी भी ख़राब हो सकता है, कभी भी काम करना बंद कर सकता है। तो जो एक्सपर्ट हैं उनको मालूम है, वो चेक करेंगे तो वो फाइंड आउट कर लेंगे कि ये सही है, नहीं सही है, ख़राब है या सही है, और उसको सही करके आपको देंगे, मतलब सर्टिफाइड कर देंगे, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में ये बहुत चीज़ ध्यान रखना है कि सर्टिफाइड टूल्स ही यूज करना है। वो प्रॉपर होना चाहिए, वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। और
अगर किसी मूविंग इक्विपमेंट पर काम करते हैं या जो इलेक्ट्रिकल किसी सिस्टम पर काम करते हैं, जैसे पैनल फ्रेम हो गया, पावर सप्लाई है उसमें, तो उसके लिए अगर उस सिस्टम पर काम करते हैं तो सबसे पहले लॉग आउट टैग आउट मतलब लगाइए, उसके बाद उस पर वर्क कीजिए। उसके बिना सेफ्टी में तो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर या मूविंग इक्विपमेंट पर काम करते समय 100 में 100 लॉग आउट टैग आउट ज़रूरी ही है, उसके बिना तो काम करना ही नहीं है। इसलिए लॉग आउट टैग आउट बहुत ही ज़रूरी है इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर अगर काम करते हैं तो उसमें पहले टूल्स को चेक करेंगे। अब परमिट वर्मिट तो सब कुछ मालूम ही है सबको कि वो परमिट सब ओके चाहिए, उसके बाद ही जॉब पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको प्रॉपरली चेक करेंगे, वो सर्टिफाइड होगा, उसके बाद उसको यूज़ करेंगे। जो ट्रेंड पर्सन होगा, जो ऑथराइज होगा, उसको मालूम होगा इस टूल्स को कैसे यूज किया जाता है, वही उसी को यूज करना चाहिए। तो प्रॉपरली काम होगा, कम समय में काम होगा और आसानी से काम होगा, और आप सेफली वर्क करके अपने घर या अपने जहाँ रहते हैं वहाँ रिटर्न आ सकते हैं। हंसी खुशी से जाएंगे और हंसते हुए खिलता हुआ चेहरा लेकर वापस आएंगे। अगर मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।